अध्याय 6। यीशु का स्वस्थ करना। पिताजी की नीली मर्सिडीज कार एकांत खड़ी थी। काली सरपाल में ढकी वह गैराज में ही पड़ी रहती थी। वह सुंदर कार, परंतु ड्राइवर के पास पिताजी के बैठने से उसकी सुंदरता और बढ़ जाती। लेकिन अब उसे चलाने की इच्छा किसी को नहीं रही। कभी कभी ड्राइवर मजीद उसे पॉलिश करके चमका देता। मुझे वह कार अपनी ही तरह बेकार लगने लगी। क्या अब हमेशा के लिए हम दोनों यूं ही पड़े रहेंगे, मैं सोचा करती। कभी कभी मैं बहुत अधिक दुख में डूब जाती। एक दिन छोटी दीदी समीना ने पूछा, बहन क्यों इतनी उदास हो? मैं सबके लिए बोझ बन गई हूं ना, मैंने जवाब दिया। तुम तो हम सबकी प्रिय हो, भला हम पर बोझ कैसे बन सकती हो? उन्होंने कहा। अकेलेपन में यह दुख मुझे और अखरता। उसका सामना करने की कोशिश करती। देखो गुलशन, तुम्हें कितने अच्छे भाई बहन मिले। तू अपनी नौकरानियों जैसी गरीब पैदा नहीं हुई। तुम्हें लिखाया पढ़ाया गया है। पिताजी तुम्हें कितना प्यार करते थे। सारा घर तुम्हें सौंप कर गए। तुम्हें मक्का भी लेकर गए। क्या ये काफी नहीं? यदि इतना काफी नहीं तो तुमने स्वस्थ करने वाले यीशु की आवाज भी तो सुनी है। इस प्रकार अपने आप को समझाया करती। फिर भी मेरे अंदर छिपा डर कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी मुझे बहुत परेशान करता। अब मैंने और अधिक दृढ़ विश्वास के साथ प्रार्थना करने का निश्चय किया। बड़ी श्रद्धा से दिन में 5 बार नमाज पढ़ती। पिताजी ने कहा था कि यदि मैं विश्वास पूर्वक भक्ति करूंगी तो उनके साथ परलोक में रहूंगी। कुरान में लिखा हुआ है कि स्वर्ग में सभी स्त्रियां अपनी यौवन अवस्था में रहेगी। सांत्वना देने वाली कई बातें भी इसमें लिखित है, परंतु मैं स्वयं बहुत डरी रहती। यह सोचती कि ईश्वर मुझसे क्रोधित है और इस प्रकार मुझे सजा दे रहा है। घर चलाने संबंधी विषयों की चर्चा अंकल से किया करती। जब मेरे भाई बहन आते तो उनसे पारिवारिक विषयों पर बातचीत करती। मुंशी जी अधखुले दरवाजे के बाहर खड़े होकर हिसाब किताब पढ़कर सुनाते। रेडियो, टेलीविजन और समाचार पत्र द्वारा सांसारिक खबरें पाते हुए अपने दिन काट रही थी। आंटी ने कहा, संसार भर में गड़बड़ी मची है, परंतु हमारे यहाँ पाकिस्तान में कितनी शांति है। यह एक पवित्र स्थान है। सिर्फ रात के वक्त उर्दू कुरान में यीशु के बारे में कुछ और जानकारी पाने के लिए उसे ढूंढा करती। ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि स्वस्थ करने की शक्ति प्राप्त इस यीशु के बारे में इतना कम क्यों लिखा हुआ है। एक दिन मैंने आंटी से पूछा, क्या आपको यीशु के बारे में कुछ पता है? वे बोली, पवित्र कुरान में लिखा है कि वह अंधों को दृष्टि देने वाला, मरे हुओं को जिलाने वाला और इस संसार में वापस आने वाला है। लेकिन यह किस सूरा में लिखा है मुझे याद नहीं। आंटी देखिए, उर्दू कुरान में यहाँ लिखा हुआ है, मैंने कहा। तुम शिक्षित हो बेटी, तुम ही पढ़ो। हम जैसों के लिए बड़ों का कहना काफी है, उन्होंने कहा। मेरा उर्दू कुरान पढ़ना उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सफ्तर शाह से इसकी शिकायत की। एक दिन भाई साहब मेरे कमरे में आए और उर्दू कुरान लेकर कहने लगे, क्या बात है गुलशन, क्या तुम पिताजी की सिखाई हुई अरबी कुरान नहीं पढ़ रही? मैंने उत्तर देते हुए कहा, पढ़ रही हूँ भाई साहब। उर्दू में पढ़ने से और अच्छी तरह से समझ में आएगी, इसलिए दोनों को पढ़ रही हूँ। वे इस बात से सहमत हो गए। कई सालों से पवित्र कुरान को श्रद्धापूर्वक पढ़ने और क्रमानुसार बिना भूले नमाज पढ़ने से भी मुझ में स्वस्थ होने की उम्मीद पैदा नहीं हुई, परंतु जब से यीशु के बारे में लिखित विषयों पर विश्वास किया, तब से मुझे यह आशा मिली कि वे मुझे जरूर स्वस्थ करेंगे। मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। हे यीशु, मरियम के पुत्र, तूने मृतकों को जिलाया है, कोढ़ियों को स्वस्थ किया है, कुरान के अनुसार कई आश्चर्यजनक कार्य किए हैं, मुझे भी स्वस्थ करो। इस प्रकार प्रार्थना करते करते मेरी उम्मीद और बढ़ गई। मक्का से लाई मोतियों की माला की एक एक मोती को छूकर, यीशु मरियम के पुत्र, मुझे स्वस्थ करो कहने लगी। कुरान में लिखे यीशु नाम के इस दूसरे व्यक्ति की ओर मैं अधिक आकर्षित होने लगी। मोहम्मद ने बीमारों को स्वस्थ नहीं किया, मृतकों को नहीं जिलाया। यदि कोई मुझे यीशु के बारे में बताए तो कितना अच्छा होता। उत्सुकता से इस विषय पर सोचने लगी। इस तरह मैं लगातार 3 साल यीशु से प्रार्थना करती रही। एक दिन हमेशा की तरह तड़के 3 बजे उठी। आदत अनुसार यीशु मरियम के पुत्र, मुझे स्वस्थ करो कहकर प्रार्थना की। फिर अपनी तकलीफों को और इस असहनीय अवस्था को मैंने उनके समक्ष उड़ेल दिया। हे यीशु, पवित्र कुरान में लिखा हुआ है कि तुम परलोक में जीवित हो और रोगियों को स्वस्थ करते हो। मैं एक अपाहिज हूँ, तुम स्वस्थ कर सकते हो। मैं 3 साल से तुम्हारी प्रार्थना कर रही हूँ, क्यों मुझे कोई जवाब नहीं दिया?
यह खामोशी मेरे लिए असहनीय हो गई है। कहते हुए मैं रोने लगी। अगर मुझे स्वस्थ कर सकते हो तो करो, नहीं तो इसका कारण बताओ। इस तरह मैं और आगे नहीं बढ़ सकती, कहकर प्रार्थना की। उसके पश्चात जो कुछ हुआ उसे अपने शब्दों में बयान करना मुमकिन नहीं। मेरा सारा कमरा रोशनी से भर गया। वह रोशनी बढ़ते बढ़ते सूरज के प्रकाश से भी अधिक हो गई। मैंने घबराकर अपना मुंह ढक लिया। कहीं बाग के माली ने बाहर की बत्ती तो नहीं जला दी। बाग में आम की चोरी हो जाने के डर से माली कभी कभी ऐसा करता था, लेकिन यह रोशनी उसकी नहीं थी। मेरे कमरे के दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह बंद थी। अपने पलंग से कुछ दूर उस रोशनी में मैंने लंबे लंबे चोगे पहने हुए कुछ आकार देखे। यह 12 आकार एक पंक्ति में खड़े थे। उनके बीच में खड़ा 13वां आकार औरों से अधिक लंबा और अत्यधिक प्रकाशवान था। मेरे माथे से पसीना छूटने लगा। मैंने सिर झुकाकर पूछा, हे ईश्वर, ये कौन है? दरवाजे और खिड़कियां बंद होने के बावजूद अंदर कैसे आए? इतने में एक आवाज सुनाई दी, गुलशन उठो, मैं मरियम का पुत्र यीशु हूं। तुमने मुझसे प्रार्थना की, देखो तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम उठकर मेरे पास आओ। यीशु, मैं अपाहिज हूं, मैं कैसे आ सकती हूं? कहकर रोने लगी। मैं यीशु हूं, तुम उठकर मेरे पास आओ, उन्होंने फिर कहा। मैं असमंजस में पड़ी सोच ही रही थी कि फिर तीसरी बार यीशु ने कहा, बेटी उठकर खड़ी हो जाओ। 19 साल की अपाहिज इस गुलशन फातिमा के निर्जीव हाथ और पैरों में मानो नया जीवन प्रवाहित होने लगा। पहली बार अपने पैर जमीन पर रखकर मैं खड़ी हुई, फिर कुछ कदम दौड़कर यीशु के पैरों के पास जा गिरी। सूरज के प्रकाश से भी अधिक प्रकाशवान और स्वच्छ रोशनी ने मुझे ढक लिया। वह मेरे दिलो दिमाग में फैल गई। उस क्षण मुझे कई चीजें समझ में आने लगी। यीशु ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे सर पर रखा। मैंने उनकी हथेली में एक छेद देखा। उस हाथ से निकलने वाली किरणों का प्रकाश मेरे वस्त्र पर पड़ते ही हरे रंग का वस्त्र सफेद दिखाई देने लगा। फिर वो मुझसे बोले, मैं यीशु हूं, मैं इम्मानुएल हूं, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। मैं हमेशा जीवित रहने वाला हूं, शीघ्र ही संसार में वापस आने वाला हूं। देखो, आज से तुम मेरी गवाह हो। तुमने अभी आंखों से जो कुछ देखा उसे मेरी प्रजा तक पहुंचाओ। आज से मेरे जन तुम्हारे जन हो गए हैं। पूर्ण विश्वास से इसकी गवाही मेरी प्रजा को दो। उन्होंने मेरे ऊपर एक कपड़ा ओढ़ा। तुम्हें इस वस्त्र और अपने शरीर को संभाल कर कलंक रहित रखना होगा। तुम जहां भी जाओगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आज से तुम इस प्रकार प्रार्थना करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। ये प्रार्थना मेरे मन में बैठने तक उन्होंने मुझसे कहलवाया। यह प्रार्थना सामान्य शब्दों में होते हुए भी कितना अर्थपूर्ण है। इसमें और बचपन में सीखी प्रार्थनाओं में कितना अंतर है। ईश्वर को पिता कहकर पुकारने वाली यह प्रार्थना मुझ जैसी के लिए जिसने पिता को खो दिया हो कितना बड़ा सहारा है। हमेशा यीशु के पैरों के पास रहकर हे मेरे पिता कहकर प्रार्थना करना कितना अच्छा होगा। मैं सोचने लगी। यीशु ने मुझे और बातें बताई। कुरान में पढ़ो, मैं जीवित हूँ, लौट कर आऊंगा। जिस आनंद से मेरा हृदय भर गया वह अवर्णनीय है। मैंने अपने सूखे हाथ और पैरों की ओर देखा तो उन्हें मांसपेशी और आरोग्य पाया। हमारे शहर में कई आयुर्वेदिक दवाइयां मुझे दी गई थी। कुछ और तरह की दवाइयां लगाई, मली और चुबोई भी गई थी, जिसके दाग स्पष्ट नजर आ रहे थे। क्या इन दागों को नहीं मिटाओगे? मैंने पूछा। उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, तुम्हें मेरे लिए एक गवाह बनकर रहना है। फिर मेरे सामने खड़े हुए आकार अदृश्य होने लगे। थोड़ी देर उनके रुकने की आशा से, क्या आप लोग जा रहे हैं? कहकर मैं रोने लगी। उस रोशनी का मेरे कमरे से जाने के बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया। मैं एक सफेद वस्त्र धारण किए कमरे के बीच में खड़ी थी।
उस अत्यंत प्रकाशमान रोशनी के कारण कमरे में जलती बत्ती देखना भी मुश्किल हो रहा था। आंखें बंद करके टटोलते हुए मैंने अपना कूलिंग ग्लास का चश्मा निकालकर पहन लिया। पहनते ही दृष्टि ठीक लगने लगी। उस वक्त सुबह के 4 बजे थे। क्या यह सिर्फ सपना था? मैंने सोचा, लेकिन नहीं, वह सपना नहीं था। मेरा निर्जीव भाग स्वस्थ हो गया था। मैं पहली बार अपने कमरे में कुछ कदम चली, फिर एक दीवार से दूसरी दीवार की ओर छूती हुई चलने लगी। हे मेरे पिता, तू जो स्वर्ग में है वाले अद्भुत वचनों को कहते हुए इधर उधर चल रही थी। इतने में आंटी ने मेरा दरवाजा खटखटाया। हैरानी से पूछा, गुलशन, तुम्हारे कमरे में कौन चल रहा है? मैं ही हूं आंटी। ये नामुमकिन है। तुम्हारे ठीक होने का कोई रास्ता नहीं। तुम कैसे चल सकती हो? झूठ बोल रही हो, उन्होंने कहा। तो फिर स्वयं अंदर आकर देख लीजिए, मैंने कहा। आंटी अंदर आई और भयभीत होकर पीछे दीवार से सट गई। आंखें फाड़कर हैरानी से मेरी ओर देखते हुए बोली, गुलशन, गिर जाओगी, संभल कर। मैं नहीं गिरूंगी आंटी, मैंने हंसते हुए कहा। उन्होंने मेरी बाएं हाथ पैर छूकर पूछा, यह कैसे हुआ? मैंने शुरू से अंत तक सब कुछ विस्तार में कह सुनाया। मृत्यु शैया पर लेटे पिताजी का मेरी स्वस्थता की भविष्यवाणी करना, मेरी प्रार्थना, 3 वर्षों से यीशु के बारे में कुरान में पढ़ना, अंत में उनका दर्शन देना और मुझे स्वस्थ करना, सब कुछ बताया। यीशु के लिए गवाह बनकर मेरे जीवन बिताने वाली बातें उन्हें पसंद नहीं आई। इसलिए उन्होंने कहा, पाकिस्तान में तुम्हारी गवाही सुनने के लिए मसीही नहीं है। वे इंग्लैंड तथा अमेरिका में ही है और उसके लिए तुम्हें वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम गरीबों को दान दो, वही तुम्हारी गवाही होगी। अध्याय 7, प्रसिद्धि। जनवरी के उस प्रातः काल में, जबकि मैं अपनी जिंदगी में पहली बार बिना सहारे के चल रही थी, तब घर की सारी नौकरानियां इकट्ठी होकर मेरे निकट आई और बोली, ओ बीबी जी, क्या यह सचमुच आप ही हैं? आखिरकार खुदा ने आपको चंगा कर दिया ना? मैंने कहा, यीशु इम्मानुएल ने स्वयं इस कमरे में आकर मुझे चंगा किया है। मर्दाने नौकर मेरी बातें पर्दे की ओर में आश्चर्यचकित होकर सुन रहे थे। आंटी ने उन सबको बाहर भेज दिया और मेरे गिर पड़ने के भय से सेविकाओं को मेरे दोनों ओर खड़ा कर दिया। मैं बिना किसी डर के कमरे से बाहर निकलकर बरामदे में खड़ी हो गई। मेरा शरीर मेरे दिमाग के काबू में था और हाथ पैर तालमेल में काम कर रहे थे। मैं वहां खड़ी अंकल से बातें करने लगी। मैं अब घर की मालकिन बन गई थी। हो सकता था कि यह बातें उन्हें तकलीफ पहुंचाती, परंतु ऐसा नहीं था। उन्होंने आंसू भरी आंखों से खुश होकर कहा, हमारे लिए तो तुमने आज ही जन्म लिया है। यदि तुम्हारे पिताजी जीवित होते तो खुशी से फूले नहीं समाते। हम भी तुम्हारे लिए उतने ही खुश हैं। अंकल स्वभाव में कितने अच्छे हैं, मैंने मन ही मन सोचा और सहृदय कृतज्ञता दर्शाते हुए कहा, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। आपका सहयोग पाना मेरे लिए कितने सौभाग्य की बात है। मेरे ठीक होने की खबर उन्होंने मेरे भाइयों और बहनों को फोन पर दी। यह अद्भुत घटना शीघ्र ही सब जगह फैल गई। सुबह होते ही पहली बार किसी की मदद लिए बिना खाने की मेज के पास नाश्ता करने बैठी। सभी हैरानी से मेरे बाएं हाथ से चीजें पकड़ना देख रहे थे। आंटी ने मेरी चंगाई की बात अपने बच्चों से छिपाने की भरपूर कोशिश की। बच्चों को स्कूल ले जाते और काम पर जाते हुए अंकल बोले, अपना घर पूरा घूम कर देख लो बेटी। मैंने पहली बार घर के सारे कमरों को खुद चलकर देखा। ऐसा लग रहा था मानो 19 साल की गाढ़ी नींद से मैं अभी उठी हूँ। मुझे याद है, मैंने पिताजी के कमरे की चाबी ली और ताला खोलकर मैंने कुछ समय वहां एकांत में बिताया। उनकी जवानी की एक तस्वीर वहां लटक रही थी। अपने आंसू में रोक ना पाई। ऐसा लग रहा था कि वे किसी काम से अभी बाहर गए हैं और वापस आने ही वाले हैं। उनकी तस्वीर देखते हुए मैंने कहा, अब्बा जान देखिए, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल गया। उस तस्वीर के पास मक्का मदीना की तस्वीर भी रखी थी। उन्होंने जितना मेरे लिए किया वह एक साधारण पिता की हैसियत से कहीं बढ़कर था, परंतु वे उस महान शक्ति से जो इस संसार में कार्य कर रही है अनजान थे। मुझ जैसी दुर्बल लड़की को उस शक्ति की अनुभूति का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब माँ जीवित थी तब पिताजी के साथ वे इसी कमरे में रहती थी। मैंने उनकी तस्वीर ढूंढने की कोशिश की पर नहीं मिला। उन दिनों स्त्रियों का तस्वीरें खिंचवाना हमारे वंश में नहीं था। आज तुम जिंदा होती तो कितना अच्छा होता।
इतनी छोटी उम्र में ही मुझसे दूर क्यों हो गई? खुशी जाहिर करने के लिए अब मेरे साथ ना तो पिताजी है और ना तुम। मेरी खुशी में शरीक होने के लिए मेरे भाई बहन आए। एक एक करके सब मेरी कहानी को मुझसे बार बार कहलवा रहे थे। पिताजी की मृत्यु वाली रात एक आवाज का मुझसे यीशु के विषय में कुरान में पढ़ने के लिए कहना, फिर 3 साल यीशु की प्रार्थना करना, उनके दर्शन होना और फिर मेरा स्वस्थ होना, ये सब मैंने उन्हें विस्तार में बताया। पिताजी के देहांत होने के बाद पहली बार मेरा सारा परिवार इतना संतुष्ट दिखाई दिया। हमें अपने पड़ोसी और रिश्तेदारों को आमंत्रित करके एक दावत देनी चाहिए, अनीस बीवी ने कहा। सफ्तर शाह बोले, ऐसा ही करेंगे। हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देने के लिए हमें खुदा का धन्यवाद करना चाहिए। हमने सोचा तुम्हारी मक्का यात्रा विफल हुई, परंतु तुम्हें चंगा करना ही खुदा की इच्छा थी। वह पहला दिन एक स्वप्न जैसा बीता। मैं चंगी हो गई यह भूलकर कभी कभी आंटी से शॉल इत्यादि लाने को कहती, फिर याद आते ही कि मैं ठीक हूँ स्वयं उठकर ले लेती। कुछ दिनों तक मुझे देखने के लिए रिश्तेदारों और पड़ोसियों का तांता लगा रहा। आयोजित की गई इस दावत में कई लोग शामिल हुए। मैंने सभी को यही गवाही दी कि यीशु ने मुझे चंगा किया है। मेरा इस बात पर जोर देना और यीशु का आदर करना मेरे भाइयों को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, हमारे लिए यह यीशु कोई महत्व नहीं रखता। यदि तुम कहो कि मोहम्मद ने तुम्हें चंगा किया है तो हम तुम्हारी और इज्जत करेंगे, लेकिन जब यीशु ने मुझे चंगा किया तो मैं मोहम्मद का नाम कैसे ले सकती हूँ? यीशु ने मुझे इसकी गवाही देने के लिए कहा है। ईसाई लोग मसीही देशों जैसे इंग्लैंड, अमेरिका व कनाडा में हैं। यीशु ने जिस प्रकार तुम्हें स्वस्थ किया, इसकी गवाही देने के लिए तुम्हारा वहां जाना तो असंभव है। हमारे देश में यीशु का प्रचार करना समझदारी नहीं, शफ्तसा ने धमकी दी। उनके कहने से साफ व घृणा और दुश्मनी नजर आ रही थी, जो हमारे परिवार ने अपने पिताजी से मसीही लोगों के बारे में सीखी थी। इस पुराने नियम को तोरा कहते हैं और नए नियम को इंजिल। यह यहूदियों और मसीहियों से संबंधित है तथा इस्लाम के लिए खतरनाक है। मुसलमानों की धारणा है कि बाइबल के बाद लिखा गया कुरान अन्य सभी ग्रंथों से श्रेष्ठ और सच्चा है। इससे पूर्व लिखी गई पुस्तकों की कोई आवश्यकता नहीं, वे मुसलमानों के लिए मना है। अब तक मेरी भी यही राय थी, परंतु यदि यीशु इतने महत्वपूर्ण नहीं तो उन्होंने मुझे चंगा कैसे किया? यदि कुरान सभी ग्रंथों की दर्शिका मानी जाती है तो यीशु के विषय में इतना कम क्यों बताती है? कुरान में भी इस स्वस्थ करने वाली शक्ति के बारे में लिखा गया है ना। ऐसे विचारों से प्रभावित होकर एक के बाद एक सत्य जानने की गहरी इच्छा मुझ में बढ़ती गई और यीशु के बारे में और अधिक जानने के लिए स्वयं नया नियम पढ़ने की उत्सुकता जागी। अपने सगे संबंधियों के विचारों से पृथक सोचने का साहस मुझ में आ गया। इतने सालों तक दूसरों पर आश्रित एक अपाहिज जिंदगी जीने वाली अब स्वयं सोचने और निर्णय लेने वाले व्यक्ति के रूप में परिवर्तित हो गई। लोगों ने समझा कि मैं भी अपने पिता के समान तीक्ष्ण बुद्धि वाली हूँ। मेरी शिक्षा ने ही मुझे इस योग्य बनाया। जब कभी सफ्तर शाह से वाद विवाद होता तो कभी कभी जीत मेरी होती। वह यह जान रहे थे कि जीते जागते चमत्कार से विवाद जीत पाना कठिन है। इसके पीछे एक नैतिक शक्ति थी, इसलिए कोई भी मेरी गवाही का विरोध नहीं कर पाए। शुरू से आंटी इस बात पर जोर दे रही थी कि यीशु के दर्शन का अर्थ यह है कि तुम गरीबों को दान दो और वे जाकर दूसरों को यह बात बताएंगे। मैं और कैसे सोच पाती? मैंने प्रभु यीशु से प्रार्थना की, जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा और मेरे साथ जो कुछ हुआ, तुमने उसकी गवाही अपने लोगों तक पहुंचाने को कहा है, लेकिन मेरे परिवार वाले इसके विरुद्ध है। प्रभु, मैं क्या करूं? उस रात यीशु ने मेरे अंतर्मन में उत्तर देते हुए कहा, यदि तुम अपने घर वालों से डरती हो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। तुम्हें मुझ पर विश्वास रखकर मेरी प्रजा के पास जाना होगा। जब सारा परिवार रात में सो गया तो मैंने प्रार्थना में घुटने टेके। मेरी प्रजा तुम्हारे जन है, मेरा संदेश तुम उन तक जरूर पहुंचाना, ऐसी आवाज आई। ये बात मैंने अपनों को नहीं बताई, परंतु वे मेरे प्रत्येक काम पर निगाहें रखे हुए थे। हम सबको छोड़कर दूर जाना चाहती हो? क्या इंग्लैंड या कनाडा जाओगी? पिछली बार तुम्हें इंग्लैंड के नाम से भी चिढ़ थी ना? इतनी जल्दी भूल गई क्या? इंग्लैंड कभी मत जाना। गरीबों को जकात दोगी तो वही औरों को तेरे यीशु के बारे में बताएंगे, उन्होंने समझाया। मैं साल में 50,000 रुपए जकात देती। पिछले 2 सप्ताह के अंदर ही मैंने करीब 10,000 रुपए दिए। मेरे दान देने के पश्चात अंकल बोले, तुम कितनी उदार हो बेटी,
परमेश्वर जो हमसे चाहते हैं वही तुमने किया, गरीबों को दान देना। तुम्हें अब और अधिक संतोष प्राप्त होगा। कैसा संतोष! यीशु की इच्छा अनुसार अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित भी नहीं कर पाई हूँ। मैंने आहिस्ते से कहा। मुझे लगा उन्होंने नहीं सुना। अंकल ने गहरी सांस भरते हुए कहा, गुलशन, मैं तुमसे तुम्हारे पिताजी की हैसियत से कह रहा हूं, चाहो तो यीशु को जमीन और संपत्ति दे दो, लेकिन स्वयं को समर्पित मत करना। अपने देश और अपने धर्म को कभी मत छोड़ना। बहुत जोर देकर कहा। जैसे दिन बीतते गए मैंने अपने अंदर जीवन के कोपलों को फूटते देखा। मस्जिद से नमाज पढ़ने की आवाज सुनते ही हमेशा की तरह अपने कमरे में जाती और दरवाजा बंद करके नियमानुसार पुरानी प्रार्थना के बजाय यीशु द्वारा सिखाई गई प्रार्थना करती। उस वक्त मैं नहीं जानती थी कि सभी मसीही इस प्रकार प्रार्थना करते हैं। बाकी समय अपने मोतियों की माला फिरोते हुए एक एक मोती के साथ यही प्रार्थना दोहराती। देखने वाले यही समझते कि मैं नमाज का उच्चारण कर रही हूँ। कुछ ही दिनों में मैंने इस प्रार्थना को करीब 1000 बार दोहराया। रात होते ही रो रो कर प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरा पिता समान होना मेरे लिए कितना संतोषप्रद है। जैसे ही रोती सांत्वना से पूर्ण उनके अनकहे प्रेम का एहसास मुझे होता। ईश्वर मेरे प्रति क्रोधित है, ऐसा गलत विचार मेरे मन से निकल गया। तेरा नाम पवित्र माना जाए। कुरान में हम खुदा का नाम बड़े आदर से लेते हैं, परंतु अब मेरे ईश्वर की पवित्रता का अनुभव स्वयं किया है। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। यीशु कोई साधारण भविष्यवक्ता नहीं, वह अनंत काल का राजा है। वह फिर आकर अपना स्वर्गीय राज्य पृथ्वी पर स्थापित करने वाला है। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। इस प्रकार की सुख सुविधाओं में पली बड़ी मुझे कभी भी परमेश्वर से भोजन मांगने का विचार नहीं आया, परंतु परमेश्वर अपने लोगों की हर एक जरूरत पूरी करता है, ये बात मेरी समझ में आई। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, उस प्रकार तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। खुदा से क्षमा याचना करना हम मुसलमानों की प्रार्थना में नहीं आता। पाप करने वालों को दंड अवश्य मिलता है, इसलिए अपने कष्टों को देखकर यही समझती कि मैंने कोई घोर पाप किया है। आशा की नींव केवल इस बात पर थी कि बड़े ध्यान से दिन की नमाज का पालन करो और इस्लाम के 4 स्तंभों के साथ 5वां हज करो, परंतु यह प्रार्थना दर्शाती है कि वह क्षमा करने वाला परमेश्वर है। यह कितनी बड़ी तसल्ली है। मुझे पहले कभी ऐसी अनुभूति नहीं हुई। और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा। परमेश्वर मुझे ऐसी परीक्षा में कभी नहीं डालेगा जो मेरी सहन शक्ति से बढ़कर हो। इसने मेरा हौसला और बढ़ा दिया। एक नई उम्मीद मिली कि वे मुझे धर्म संबंधी अड़चनों से मुकाबला करने की शक्ति देंगे। यह प्रार्थना मैंने इसलिए की क्योंकि अपने दर्शन की बुलाहट को पूरा करने के लिए मुझे सामर्थ्य मिले। केवल वही है जो मुझे वापस लौटने से बचा सकता है, जिस ओर मेरा परिवार मुझे खींच रहा था, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। ये शब्द सुनने में सामान्य होते हुए भी कितने प्रभावशाली है। मैंने उस महिमा को अपनी आंखों से देखा था और हमेशा के लिए परिवर्तित हो गई। मुसलमानों के लिए खुदा और उनके बीच कोई मध्यस्थ नहीं। वे मोहम्मद को ही मध्यस्थ मानते हैं, लेकिन वह उन्हें खुदा तक नहीं पहुंचा सकता। इसलिए वे विनम्रता से फर्श पर झुककर प्रार्थना करते हैं। लेकिन ऐसा नजर आ रहा था कि मुझे ऐसा बिचौलिया दिया गया है जिसने मुझे परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाया है। मैं अपने पुराने धर्मानुसार अपने कार्यों के लिए स्वयं जिम्मेदार हूँ। अपने बुरे कामों का फल भुगतना ही होगा, परंतु अब पिता समान मेरे परमेश्वर ने ही मुझे क्षमा, शांति और संतोष प्रदान किया है। जैसे एक छोटे बच्चे को बाजार की भीड़ में गुम जाने के बाद अपने पिता से वापस मिल जाने की खुशी होती है, वैसा ही संतोष मुझे प्राप्त हुआ। एक मसीही ग्रंथ बाइबल पाने और यीशु के बारे में अधिक जानने की उत्सुकता बढ़ गई। जैसे जैसे मैं इस मार्ग में एक के बाद दूसरा कदम रख रही थी, काली घटा मेरे सिर पर घिर गई। मेरी चंगाई के 10 दिन बाद परिवार के सभी प्रमुख सदस्य एकत्रित हुए। सप्तर शाह बोले, हम घर के बड़े तुम्हें अपनी विपरीत धारणाओं को त्यागने की आज्ञा देते हैं। हम यह मानते हैं कि यीशु ने तुम्हें ठीक किया, परंतु इसका प्रचार करना हमारे लिए उचित नहीं। हम मुसलमान धर्म के प्रमुख हैं। तुम्हारे ऐसे बर्ताव से हम बदनाम हो जाएंगे। मुझ में आए इस बदलाव के लिए उन्होंने मेरे साथ रहने वाले आंटी अंकल को दोषी ठहराया और उनकी निंदा की। उन सब के कह लेने तक मैं चुप रही,
फिर अंत में मैंने कहा, क्या आप लोगों को मेरे स्वस्थ होने की खुशी नहीं? सत्तर शाह बोले, क्यों नहीं, हम बहुत खुश हैं, परंतु यीशु ने तुम्हें चंगा किया। इस बात को चारों तरफ मत फैलाओ। इस्लाम के अनुसार ऐसा करने से हम तुम्हारी हत्या भी कर सकते हैं। कुरान हमें इसकी अनुमति देता है। मैंने सबकी ओर नजर दौड़ाई। मेरी बहनों की आंखों में आंसू थे। भय से अंकल आंटी के चेहरे का रंग उड़ गया था। बाकी पुरुषों ने मेरे भाई साहब के कथन पर हामी भरते हुए सिर हिलाया। चील जिस प्रकार अपने शिकार को देखता है, उसी प्रकार मेरे भाई क्रूरता से मेरी ओर देख रहे थे। धर्म ऐसी घृणा कैसे पैदा कर सकता है कि वे मुझे वह सच जो वे नहीं मानते कहने के बजाय मेरा मरना ज्यादा पसंद करते हैं। मैंने सोचा, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर वाली प्रार्थना मुझे स्मरण आई। यह ऐसा सत्य था जो इस्लाम के किसी भी नियम से ज्यादा शक्तिशाली था। उनके प्रति मेरे मन में किसी प्रकार की घृणा उत्पन्न नहीं हुई, केवल ऐसा प्रेम जो यदि संभव हो तो इन सभी रुकावटों को तोड़ डाले। थोड़ी देर चुप्पी के बाद सफ्तर शाह ने कहा, यदि तुम अपने आप को नहीं बदल सकती तो मजबूरन तुम्हें परिवार से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। तुम यहाँ की सुख सुविधाओं से भी हाथ धो बैठोगी। अगर तुम ईसाइयों के पास जाओगी तो हम उन्हें भी हानि पहुंचाएंगे। लेकिन यहाँ कौन से ईसाई रहते हैं? मैंने भी उनकी बातों का यकीन कर लिया। अब तक मैं उनके प्रति आज्ञाकारी रही और उनके खिलाफ कुछ न बोली, परंतु अब ये लोग मुझ पर अधिकार जमाने की कोशिश कर रहे थे। यदि पुरानी गुलशन होती तो शायद झुक जाती, लेकिन इस गुलशन में एक नई शक्ति कार्य कर रही थी जो नई निडरता दे रही थी। इसलिए मैं उनकी धमकियों से नहीं डरी। आपकी सारी बातें मैंने सुन ली। मेरे प्रति आपकी जिम्मेदारी को मैं समझती हूँ, लेकिन मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मैं यीशु के जवाब का इंतजार कर रही हूँ। वह मुझे बताएंगे अगला कदम क्या उठाना है। जब मुझे आदेश मिलेगा मैं उनका पालन करूंगी। यदि आप मेरी हत्या करना चाहे तो मैं इसके लिए भी तैयार हूं। यह सब मेरे मुंह से अपने आप निकल गया। बुजुर्ग मेरी ओर आश्चर्यचकित होकर बोले, बाप रे, इसका हौसला तो देखो। मैंने तत्काल कहा, मैं परिवार की बदनामी नहीं होने दूंगी, परंतु यीशु से पूछकर उनके आदेशानुसार गवाही दूंगी। मैं ईसाइयों से कभी नहीं मिली। वे कहाँ रहते हैं मैं नहीं जानती। पुरुषों ने दबी आवाज में आपस में कुछ बातचीत की। क्या ये मुझे यही जान से मार डालेंगे? लेकिन कई लोग मुझे जानते हैं, मेरी हत्या छिपाना उनके लिए असंभव होगा। फिर सप्तर शाह ने अपना निर्णय दिया। ठीक है, हम तुम्हारे अगले कदम का इंतजार करेंगे, तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। शायद तुम्हारी मति मारी गई है, कहकर इस बैठक को समाप्त किया। सब अपने अपने घर लौट गए। उस घड़ी के लिए बात टल गई, लेकिन मैं जानती थी कि वे जब तक मेरी चंगाई के विषय में मुझे चुप न कर दे शांति से नहीं बैठेंगे। लेकिन उनकी बात मानना, जो मेरे पिता ने अभी तक मुझे सिखाया है, उसके विरुद्ध जाना होगा। बड़ी उलझन में मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे यीशु, मुझे अपना मार्ग दिखाओ। 2 दिन के बाद मुझे इसका जवाब मिला। मुझे अपने कमरे में एक दृश्य दिखाई दिया। नीचे से ऊपर तक लंबा स्तंभ मैंने देखा। उसमें यीशु खड़े थे। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। मैं बड़े संतोष से उनके पास गई। वे मुझे हाथ पकड़कर ऊपर हवा में उड़ाते हुए कहीं ले गए। मैंने अपनी आंखें बंद रखी। उन्होंने मुझे एक जगह उतार दिया। आंखें खोलकर देखा तो सामने एक सुंदर हरा भरा मैदान था। उसमें लोग इधर उधर बैठे दिखाई दिए। उन सबके सर पर मुकुट था और वस्त्र ज्योतिर्मय थे। अत्यंत मधुर संगीत सुनाई दे रहा था। पवित्र हल्लेलुया, यही बलि चढ़ाया गया मेमना है, वह जीवित है। मैंने इस प्रकार की ध्वनि सुनी। वे सब यीशु की तरफ देख रहे थे। यीशु मुझसे बोले, यही मेरी प्रजा है, ये सत्य का पालन और प्रचार करते हैं। प्रार्थना करने वाले और परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास रखने वाले लोग यही है। मुझे उन सब में से एक व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट दिखाई दिया। यीशु ने उन्हें दिखाकर कहा, उत्तरी दिशा में 10 मील जा और ये व्यक्ति तुम्हें बाइबल देगा। फिर वह दृश्य आंखों से ओझल हो गया। मैंने अपने आप को घुटने टेके कमरे में पाया। इस दृश्य के विषय में सोचते ही नया उत्साह उमड़ने लगा। उन्होंने कहा था कि इस दृश्य में देखे व्यक्ति को अपनी गवाही देना और वह तुम्हें बाइबल देगा।
मैंने सोचा शायद हमारे घर के उत्तरी ओर कुछ दूरी पर रहने वाली राजिया के घर के समीप ही मुझे बाइबल देने वाला व्यक्ति मिल जाएगा। मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। यदि मेरे परिवार को पता चल गया तो ज़रूर मुझे रोकने की कोशिश करेंगे। निर्णय लेने के बाद सावधानी से मैंने योजना बनाई। मुझे इस बात का आभास नहीं था कि यह इस दिशा में एक ठोस कदम है जो मेरे जीवन को बदल देगा।